अडानी को कर्जे से बचाना है। चलो देशवासियों, तुम्हें महंगाई का टैक्स देना है, तुम्हें अपने बच्चों का, तुम्हें अपने परिवार का, उनकी और जो जरूरतें हैं उनमें से कटौती करना है, लेकिन महंगाई का टैक्स देना है। मौजूदा दौर का, मौजूदा सत्ता का लगता है यही एक नारा अब बाकी रह गया है। जैसे ही अडानी के यहां से खबर सामने आई, अडानी के साम्राज्य के डगमगाने की खबर सामने आई, अडानी के शेयरों के डूबने की खबर सामने आई, महंगाई का नारा बुलंद हो चला और महंगाई का टैक्स वो बढ़ा दिया गया। सुबह सुबह खबर आती है कि अमूल दूध ने जिसके बगैर किसी का चारा नहीं, दूध के बगैर किसी का चारा नहीं, अमूल दूध ने 3 रुपए बढ़ा दिए। इससे पहले मदर डेयरी 2 रुपए पहले ही बढ़ा चुका था। और अमूल दूध, मदर डेयरी, जब वो बड़ी कंपनियां वो बढ़ाएंगी तो छोटी कंपनियां फिर कहां पीछे रहने वाली है। आज खबर आई कि पराग दूध ने भी अपने पैसे बढ़ा दिए। सुबह सुबह जब आप निकलते हैं दूध लेने के लिए, या सुबह सुबह जब आता है दूध वाला आपको दूध देने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि साहब आज से आपके 8-10 रुपए बढ़ गए हैं रोजाना का खर्चा, और 8-10 रुपए बढ़ गए हैं मतलब साल के, महीने के 300 रुपए, और 300 रुपए का मतलब 3600 रुपए जो है वो आपके साल के बढ़ गए। तो ये जो है वो पूरा समीकरण चल रहा है। और 3600 के हिसाब से देखिए कि इस देश में 140 करोड़ की आबादी के अंदर कितने जो है वो परिवार होंगे, और कितने परिवारों का फिर कितना पैसा एकदम से आ जाएगा। यह नहीं होगा कि अमूल दूध केवल जो है वो अडानी को ऊपर ले आएगा। हां, यह जरूर होगा कि अमूल दूध से अडानी का दूध कम से कम सूखना बंद हो जाएगा, इतना जरूर होगा। अब आप कहेंगे कि खामोखा 2-3 रुपए की बात को अडानी के पीछे जोड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं है। मैं भी कहता हूं सही बात नहीं है, लेकिन जरा कोई यह तो बताए कि महंगाई के दौर में जहां पर पहले से ही डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, हर चीज में आग लगी हुई है, तो फिर ऐसे में दूध भी, एक जो नवजात बच्चे का निवाला होता है, उसको छीनने पर भी आप आमादा हैं। और केवल यह बात नहीं कि चलिए ठीक है, रूटीन की बात है, इतना पैसा तो बढ़ाना ही था। मैं आपको 2014 के आंकड़े दिखाऊंगा कि 2014 के अंदर दूध की कीमत क्या थी, और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर कीमत क्या थी। आप खुद सुनिएगा और खुद समझिएगा। और इस देश के अंदर आज मौजूदा समय में अगर 66 से 70 रुपए किलो अगर दूध बिक रहा है, तो सोचिए 2004 से पहले और 2014 से पहले अगर तब की सरकारों ने अगर दूध के दाम इसी तरह से 3-3 रुपए एक बार में बढ़ाए होते, तो आज दूध 166 रुपए किलो मिल रहा होता। सोचिए जरा इस बात को। पेट्रोल से पहले कहीं दूध जो है वो सेंचुरी ना मार दे, अब यह नौबत आ गई है और इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। 66 रुपए, 70 रुपए किलो दूध मिल रहा है। 100 रुपए का एक नोट उस सुबह सुबह खर्च हो जा रहा है। 100 रुपए का एक नोट एक छोटे से मामूली से परिवार के लिए उसका नाश्ता तैयार नहीं करवा पा रहा है। केवल दूध में अगर 100 रुपए चले जाएंगे, तो सोचिए बाकी के पराठे का क्या होगा, बाकी के ब्रेड मक्खन का क्या होगा। 500 रुपए का तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा एक छोटे से परिवार का। कैसे देश चलेगा और कैसे लोग चलेंगे और कैसे इस महंगाई में लोग रहेंगे और जिएंगे, इस बात को जरा आप सोचिए। कहने को 2-3 रुपए भर की बात है, लेकिन बात बहुत बड़ी है और बात पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अडानी के झूलते हुए लटकते हुए साम्राज्य में, जहां पर अडानी आज से 10 दिन पहले अगर तीसरे नंबर की पोजीशन पे था और आज अडानी 20वें नंबर की पोजीशन से बाहर हो गया है, तो आपको सोचना होगा और आपको विचार करना होगा कि क्या यह अडानी टैक्स तो नहीं है जो देश के लोग दे रहे हैं, और क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि अडानी को बचाने के लिए अब पेट्रोल, डीजल और तमाम सारी चीजें, वहां पर नुकसान की जो भरपाई, जहां पर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए ये तमाम सारी चीजें अब देश के लोगों को झेलनी पड़ेगी। सवाल अब यहां पर आकर के टिक गया है। सवाल अब यहां पर भी आकर के टिकेगा और सवाल अब यहां पर भी पूछा जाएगा कि इस महंगाई के दौर के अंदर, जब 2004 के आंकड़े कहते हैं कि दूध का दाम, खबर आप देख लीजिए आपके बगल में है, दूध का दाम 2004 के अंदर 16 रुपए था
और 2014 आते आते उसकी कीमत 32 रुपए हुई। यानी 10 साल के अंदर उसकी कीमत केवल दुगनी हुई। तो मोदी जी आज डंका पीट रहे हैं और मोदी जी आज दूध की कीमत, अगर आज की वर्तमान डेट की अगर बात करें, आज दूध की कीमत 2014 जो 32 रुपए से शुरू हुई थी आज 70 रुपए तक पहुंच गई है। मोदी जी ने जहां पर 10 साल में कांग्रेस ने इतना विकास किया था, वो मोदी जी ने 8 साल में ही उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उससे ज्यादा चले गए हैं, दुगने से भी ज्यादा। अभी तो 2 साल और बाकी है। 10 साल अगर और मोदी जी रहे तो दूध की सेंचुरी लग जाएगी, क्योंकि 3 रुपए पहली बार बढ़ रहा है। इससे पहले जब दूध की कीमत बढ़ती थी तो 1 रुपए 50 पैसे 1.5 रुपए, लेकिन ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि सीधा 3 रुपए। और इसी तरह से हम पहली बार सुनते हैं 10 रुपए बढ़ जाते हैं पेट्रोल की कीमत, 10 रुपए बढ़ जाते हैं रसोई गैस और सीधा जो है डीजल की कीमत, और उसके बाद में 50 रुपए 100 रुपए तक बढ़ जाता है, 150 रुपए तक बढ़ जाता है रसोई गैस का सिलेंडर। और इसीलिए जो रसोई गैस का सिलेंडर 261 रुपए के करीब में आता था, 250 रुपए के करीब में आता था 2004 के अंदर, वो 2014 के आते आते हो गया 421 का, यानी तकरीबन डबल। लेकिन मोदी जी ठहरे मोदी जी, और मोदी जी ने उसका इतना विकास किया कि आज 8 साल के अंदर 414 रुपए का जो सिलेंडर आता था, आज 8 साल के अंदर वो सिलेंडर वो पहुंच गया है 1100 रुपए, 3 गुना ज्यादा। ये मोदी जी का विकास है। और इसीलिए जो है मैं आपको आंकड़े अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बता रहा हूं, मैं आपको आंकड़े नरेंद्र मोदी की सरकार का बता रहा हूं, और मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के। और आप तय कीजिए कि भाजपा की वो सरकार अच्छी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की अडवाणी की सरकार अच्छी थी, मनमोहन सिंह की सरकार अच्छी थी, या अब विश्व गुरु नरेंद्र मोदी की सरकार अच्छी है। सोचिए जरा इस बात को, वाकई बहुत बड़ी बात है। और वाकई इस बात के साथ में जोड़ा कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो अडानी को बचाने के लिए जो है, क्या ये देश के ऊपर महंगाई की मार मारी जा रही है। क्योंकि ये सरकार तो कह के आई थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अगर मोदी सरकार है तो आखिरकार ये क्यों हो रहा है। आखिरकार देश के जब एक उद्योगपति का झूला झूलता है, जब एक उद्योगपति बीच में लटकता है, तभी आखिरकार ऐसी खबर सामने क्यों आती है। इस बात को जरा आप सोचिए। तो बहरहाल जिस तरह से खबर निकल करके सामने आई है, और जिस तरह से मदर डेयरी के बाद अमूल के बाद पराग, और अब देश के अंदर जो है वो तमाम तबेले और जो दूध वाले हैं वो सब अपने दाम बढ़ा देंगे। और ना केवल दूध का दाम बढ़ेगा, दूध के साथ मिठाइयों के दाम बढ़ेंगे, और सारी चीजों के, चाय के दाम बढ़ जाएंगे, हर चीज का दाम बढ़ेगा। और उससे फर्क किसको पड़ेगा, आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों की आंखें खुले, लोगों को पता चले कि आखिरकार ये महंगाई का टैक्स अगर देश की जनता दे रही है तो किसके लिए दे रही है। और ऐसा पहले कब हुआ था कि 3-3 रुपए एक बार में दूध के दाम बढ़ा दिए जाए। और ऐसा पहले कब हुआ था कि 8-8 साल के अंदर दूध की कीमत वो 34 रुपए वो बढ़ा दी जाए। ऐसा पहले कब हुआ था। सोचिए, और लोगों को सोचने के लिए आगे इस खबर को शेयर कीजिए। आप जो भी सोचते समझते हैं मुझे लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।